भारतीय फौज अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है चीन के खिलाफ? जनरल बख्शी। रोहित जी सवाल देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको चीन को एक झटका देना पड़ेगा ताकि उसको समझ आ जाए कि ये लो कॉस्ट मामला नहीं होगा। भारत को छेड़ना वो खतरे से खाली नहीं होगा और अभी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार। मेरी समझ ये तभी खत्म होगा जब आप एक कम से कम लिमिटेड काइनेटिक एक्शन करें, झटका दें चीन को, एक बार बता दें। जैसे कि देखिए, नाथुला में 1967 हमने चीन को झटका दिया था, 600 से 700 सैनिक उसके हताहत 42 साल शांति। ठीक है साहब, आपको उसको एक झटका देना पड़ेगा। ऐसे मुझे वो जाता नहीं दिख रहा, इसी तरह छेड़ करता रहेगा। पिछले 22 साल से हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स एनएससी और यानी के बीच चली जा रही है, चलती रहेगी। हर साल वो तमाशे करेगा, कभी इधर छेड़ेगा, कभी उधर छेड़ेगा, इस तरह वो चलता रहेगा। ठीक है सर, आपकी वो बॉर्डर को सेटल करने के लिए तैयार नहीं। आपकी आवाज को भी थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है बख्शी साहब। माइक शायद हिल गया आपका माइक शायद हिल गया, उसको दुरुस्त करते हैं वापस। सैयद जफर इस्लाम, लेकिन दोनों की बात में एक चीज कॉमन है कि भारत को कोई तगड़ा झटका, कोई करारा झटका चीन को देना पड़ेगा, और यही बात विपक्ष भी आपसे कहता है, लाल आंखें दिखाओ। और जब वो कहता है तो आप कहते हैं देखो चीन से मिले हुए हैं। देखिए रोहित जी, अब भारत जो है 1962 वाला भारत नहीं है, अब 2020 का भारत है। बहुत फर्क आ गया। हाँ, मिलिट्रीली हम बहुत स्ट्रांग हो गए। आपके दोनों जो पैनलिस्ट हैं वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं। दोनों की बात आपने स्पष्ट रूप से सुनी। तो मिलिट्रीली तो बहुत स्ट्रांग हो गए, लेकिन एक पॉलिसी हमने बराबर से रखी है, देश हमारा रखा है कि हम जो है वो अमन और पीस वाले देश है, लेकिन हमें कोई उकसाएगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम देते भी रहे। गलवान वैली आपके सामने मिसाल है कि चाइना ने अब तक अपने नंबर नहीं बताए, जबकि सबको मालूम है 40-50 उनके मरे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बार बार चाइना जितनी भी कोशिश करे उसको पता है कि हमने जितना भी, खास के जो साउथर्न साइड ऑफ जो पैंगोंग रिवर है उसके ऊपर भी, चाहे रेसिन लेक हो, ला हो, या फिर जो दूसरी जगह रेजंगला है, और बहुत सारे ऐसे जो टॉप है, चाहे टेबल टॉप हो या ब्लैक टॉप हो, सब जगह हमने बड़े अच्छे से अपने तैनात के ट्रूप्स को रखा है। तो पूरा माउंटेन हाइट्स पे हमारे है बहुत जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है, वो हमने वहां पर अपने ट्रूप्स रखे हैं। और चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि वो किसी तरह के भी अगर खतरे से खेलेगा तो उसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि हम एक्सपेंशनिस्ट लोगों को रोकने वाले हैं, हमारी कोई हम डेवलपमेंट वाले हैं, हम विकास के दौर पे जा रहे हैं। और इसलिए विकास के दौर पे जाने के लिए चाइना जानता है कि इस वक्त हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि बहुत तेजी से चाइना को ओवरटेक कर सकते हैं। अगले कुछ सालों में हम आगे निकल सकते हैं, इसलिए वो फौज लगा रहे हैं अपनी आप की टेक्नोलॉजी, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ते आ रहे हैं। नहीं, इसलिए वो बार बार नहीं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान जो है इसी सब मसले में उलझा रहे और डेवलपमेंटल वर्क ना हो, और एक्सपेंशनिस्ट जो अप्रोच है उनका वो किसी तरह सर्व कर पाए। लेकिन रोहित जी, मैं आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सरकार का पार्ट है, इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, चाहे कुछ भी हो, भारत खुद से कोई वार नहीं करता है, पीस लविंग नेशन है। आप दोनों मिलिट्री के लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन सर, आप पीस करते रहे, वो आपके पीस कब जाते रहे कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप पीस करते रहे कि हम पीस लविंग हैं, मैंने और वो पीस करके कब्जाते रहे, जो उनकी पॉलिसी है। क्या फायदा फिर उसका? आपके साथ जो दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं, दोनों फौज से हैं, और दोनों एक बात कह रहे हैं कि भारत को एक कड़ा जवाब देने की जरूरत है चीन को। आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। चरण सिंह सापरा अपनी बात कर लें, तब तक वापस कनेक्ट करते हैं आपको। चरण सिंह सापरा, बोलिए। देखिए, सवाल यह है कि संपर दयाल जी की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस तरह से चीन आज पेश आ रहा है और जो उनका बर्ताव नजर आ रहा है, चीन बहुत जल्दी हमारी सरहद से पीछे हटने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार को बहुत अच्छी तरह से प्लान करना पड़ेगा डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हमारी जितनी डिफेंस फोर्सेस है उन पर पूरे देश को बहुत भरोसा है। भूभाग्य अखंडता का जहां पर सवाल है वहां पर विपक्ष
पूरी तरह से सरकार के साथ में खड़ा रहेगा, लेकिन चीन के साथ में किस तरह से पेश आना है, डिप्लोमेटिकली किस तरह से आना है, फील्ड पर किस तरह से आना है, यह तय करना सरकार की जिम्मेवारी है। और सरकार जब जब चाहेगा कि विपक्ष का समर्थन चाहिए, हम निश्चित रूप से समर्थन देंगे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का जो राष्ट्रवाद है वो टिकटॉकिया राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए कि वो टिकटॉक से शुरू हो जाए और पबजी पर खत्म हो जाए। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई और हम ऐप बैन करके उनका बदला ले रहे हैं। तो इस तरह की जो मूव होती है सरकार की, क्या करते इस तरह से देश के, आपकी सरकार होती तो क्या करते? राहुल गांधी ने कहा मैं होता तो 15 मिनट में हम चीन को खदेड़ देते। आज बताइए आपकी सरकार होती तो क्या करते? जब गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने ये कहा कि हमने भी उनके जवान मारे, उन्होंने भी माना कि हाँ हमारे जवान मारे गए, नंबर उन्होंने नहीं बताया, आप क्या करते? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने आज तक चीन का उल्लेख कहीं भी नहीं किया। उन्होंने जब वो यूएन में भी बोल रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने चीन का उल्लेख देश के प्रधानमंत्री ने बॉर्डर पे जाके जो बोला वो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन चीन ने जवाब दे दिया उसका वापस, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए सवाल ये है कि अगर आप चीन के साथ में सीधे सामने खड़े होकर के विशंबर दयाल जी वही कहना चाहते हैं और जनरल बख्शी भी वही कहना चाह रहे हैं। चलिए, कम से कम आपने माना तो कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था इसमें भी आप पिक एंड चूज कर रहे हैं।